बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 1 है रिव्यू एक्सरसाइज 2 का। फॉर ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इन स्टेटमेंट में से जो सही ऑप्शन है उसको हमने इंसर्कल कर देना है। पार्ट 1 है यहाँ पर हमारे पास द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इस वैल्यू की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इन ऑप्शंस में से बताना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ही हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म और ऑर्डिनरी फॉर्म एक ही चीज़ के दो नाम है। यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू है 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखें 10 की पावर 6 है और पॉजिटिव में है। जब पॉजिटिव में पावर हो तो ये पॉइंट है, इससे हमने मूव करना है होता है राइट साइड की तरफ। तो ये पॉइंट है 5.2, 6 डिजिट हमने मूव करना है। 1 डिजिट हो गया, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6। यह हमने 6 डिजिट पॉइंट से राइट साइड की तरफ मूव किया। 1 2 3 4 5 6। इसमें मज़ीद 5 ज़ीरो ऐड हो गए हैं, 2 को भी शामिल किया और 5 को भी। इसका मतलब है हमारी ऑप्शन ये है सी। पार्ट 2 है। यहाँ पर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है यानी कि ऑर्डिनरी फॉर्म में है। इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू है 0.00034। यहाँ पर हमारा पॉइंट है और हमने इस पॉइंट को लाना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ये पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है इसके बाद यहाँ पर हमें पॉइंट चाहिए होता है। यहाँ से हम मूव करेंगे 1 2 3 4 मूव करेंगे और ये हमने मूव किया है। ये पॉइंट है इस साइड, और जब हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारी जो पावर आती है वो माइनस में आती है। 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, कितने डिजिट हमने इसको मूव किया, 4 डिजिट। और जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो इसका मतलब है उसकी पावर माइनस में आती है। ये हमारा आंसर है 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। बी इसका होएगा। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये हमने पीछे भी यहाँ पर पढ़ी थी। ये कॉमन लॉगरिथम, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज 10 होती है जी। फिर ये है हमारे पास लॉग। पार्ट 4 है। यहाँ पर हमारे पास लॉग 2 की पावर 3 इक्वल। अब ये क्वेश्चन है लॉग 2 की पावर 3। यहाँ पर हमारे पास पावर लॉ अप्लाई होता है। जब पावर लॉ अप्लाई होता है, जो हमारे पास पावर में वैल्यू होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। 3 log 2। जब लॉग की बेस में और सामने वाला नंबर सेम हो वो 1 के इक्वल होता है। हमने पीछे लॉ ये पढ़ा हुआ है, 1 आ जाएगा और इसकी जगह पे तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। डी हमारे पास ये पार्ट 5 है। लॉग 100 इज क्या होगा, अगर लॉग 100 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा। अब 100 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, 10 पे करेंगे, 10 1 द 10 तो 0 ये बचा, ये नीचे आ जाएगा और 10 1 द 10। इसका मतलब है इसकी पावर आ गई log 1 to 10 की पावर 2 आएगी।
अब यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा। पावर लॉ जब अप्लाई होता है, जो पावर में वैल्यू होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। 2 पहले आ गया, log 10। यहाँ पर लॉग की जो नीचे अगर बेस में पावर नहीं होती, बेस में कुछ नहीं होता, तो उसका मतलब 10 होता है। और लॉग में जब बेस में नंबर सेम हो और सामने वाला नंबर अगर वैल्यू सेम हो तो 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 बन गया, 2 1 दा 2। तो ये हमारे पास पार्ट 5 का आंसर आएगा ए, 2 है। यहाँ पर हम पार्ट 6 देखेंगे। पार्ट 6 है यहाँ पर हमारे पास, इफ log 2 equal 0.3010 then log 200 is। हमारे पास अगर log 200 है तो यहाँ पर इसका देखेंगे करैक्टरिस्टिक। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक, हमें पॉइंट चाहिए होता है इस जगह पे। अब इसमें पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर है। इसको हमने 2 डिजिट मूव करेंगे, यहाँ तक 1 और यहाँ तक 2, यहाँ पे पॉइंट लाना है। 2 हमारा करैक्टरिस्टिक आ गया। और 20 को 0 के अगर टेबल में देखें तो हमारे पास ये आंसर ये आता है 0.3010। इसका मतलब है हमारे पास आंसर आएगा 2.3010। ये है पार्ट सी। पार्ट 6 का आंसर है सी। पार्ट 7 है log 0 इज। जो log 0 होता है अनडिफाइंड होता है। कैलकुलेटर पर भी आप 0 लें log तो उसमें इन्फिनिटी लिखा आएगा, उसका मतलब अनडिफाइंड। log 10,000 इज। log अगर हमारे पास 10,000 होगा तो 10,000 का सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 10,000 को 10 पे करेंगे, 10 1 दा 10। ये 3 0 नीचे आ जाएंगे। फिर 10 पे 10 1 दा 10 और ये 2 0 जो बचेंगे ये नीचे आ जाएंगे। फिर 10 पर करेंगे, 10 1 दा 10, ये 1 0 बचेगा नीचे आ जाएगा। फिर 10 1 दा 10, 1 2 3, 10 की पावर आ गई 4। अब 10 की जब log 10 की पावर 4 आएगी तो यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई होगा। पावर लॉ में जो पावर में वैल्यू होती है वो log से पहले आ जाती है। log 10। अब यहाँ पर देखें log के नीचे अगर बेस में नंबर नहीं है कोई भी, इसका मतलब है 10 होता है। तो log के बेस में भी नंबर सेम है और सामने का भी नंबर सेम है। दोनों अगर नंबर सेम हो तो ये 1 के इक्वल होता है। इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, 4 1 दा 4। आंसर हमारा 4 आएगा। पार्ट 8 का यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4। अब पार्ट 9 है यहाँ पर, log 5 प्लस log 3 इक्वल। यहाँ पर हम देखेंगे log 5 प्लस log 3। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होता है। जब दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हो तो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पीछे भी हमने अंडरस्टैंड किया log 5 मल्टीप्लाई 3, और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 दा 15। तो हमारे पास ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा log 15, पार्ट 9 का डी। यहाँ पर हमारे पास पार्ट 10 है, 3 की पावर 4 इक्वल 81 इन लॉगरिथम फॉर्म इज। इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को। यहाँ पर हमारे पास है 3 की पावर 4 इक्वल 81। जब लॉगरिथम फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे log, ये जो नंबर है इसको हम बेस में राइट कर देंगे 3, और जो इक्वल के इस साइड पर 81 है इसको हम log के सामने राइट कर देंगे।
और ये जो पावर में 4 है इसको इक्वल के इस साइड पर ले आएंगे। यहाँ पर हमारे पास इसकी ऑप्शन है log 381 इक्वल 4, ये वाली सी हमारे पास इसके दुरुस्त आंसर है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी ऑर्डिनरी फॉर्म में है, ऑर्डिनरी नोटेशन में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ये हमारे पास नंबर है 0.000567। हमें जो पॉइंट चाहिए होता है यहाँ पर चाहिए होता है 0.000567, यहाँ पर पॉइंट चाहिए होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। इसको हम मूव करेंगे पॉइंट से राइट साइड की तरफ। जब राइट साइड की तरफ हम मूव करते हैं पॉइंट से, ये हमारा पॉइंट है, इसको राइट साइड की तरफ जब मूव करेंगे तो जो हमारा पावर है वो माइनस में आएगी। 1 2 3 4 डिजिट मूव किया। 5.67 मल्टीप्लाई, अब जो 4 डिजिट मूव किया है इसको हम 10 की पावर में राइट कर देंगे। 10 की पावर 4, हमने इसको राइट साइड की तरफ मूव किया तो इसका मतलब माइनस में इसकी पावर आएगी -4। ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 है इसी तरह से हमारे पास 734। यहाँ पर देखें कोई हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। अगर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है पॉइंट हमारा इधर लास्ट में है। तो अब हम इसको मूव करना है हमने यहाँ तक, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमें यहाँ पर पॉइंट चाहिए। तो 1 2 डिजिट मूव हुआ है, ये यहाँ पर पॉइंट आएगा। इसको मूव किया हमने, पॉइंट यहाँ पर है तो इस लेफ़्ट साइड की तरफ। जब लेफ़्ट साइड की तरफ हम मूव करेंगे पॉइंट से तो हमारा जो पावर आएगी वो प्लस में आएगी। 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि हमने 2 डिजिट इसको मूव किया है। और पॉजिटिव में आएगी क्योंकि हमने इसको लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया। ये आंसर है हमारा। पार्ट 3 है, यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू है 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। हम इसको सॉल्व करेंगे। 0.33 है, हमें पॉइंट चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 3 के बाद, यानी कि यहाँ पर हम इसको मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक। 1 डिजिट हमने मूव किया। अब हमने पॉइंट से इसको मूव किया है राइट साइड की तरफ, तो इसकी जो पावर आएगी माइनस में आएगी। 3.3 यहाँ पर इसको मूव किया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 डिजिट मूव किया है तो 1 आ जाएगी। हमने इसको मूव किया राइट साइड की तरफ तो माइनस में पावर आएगी। मल्टीप्लाई 10 की पावर वैसे के वैसे ही। अब यहाँ पर देखें, जब बेस सेम हो, हमारा हमने पीछे भी ला पढ़ा है, जब बेस सेम हो, जैसे a की पावर 2 हो और मल्टीप्लाई a की पावर 3 हो, जब बेस सेम है नीचे, तो जो पावर्स ऊपर होती हैं ये प्लस हो जाती हैं। 2 और 3 5 बन जाएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास ऊपर पावर्स हैं इनको हम प्लस कर लेंगे। 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, ये पावर प्लस हो जाएगी। 3.3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 3 में से 2 -1 को माइनस करेंगे तो 10 की पावर 2 हमारे पास बाकी बचेगी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 है, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पर वैल्यूज़ है, तो इसको हमने ऑर्डिनरी यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो यहाँ पर देखें 3 हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में है। जब पावर पॉजिटिव में होती है तो पॉइंट के बाद हमने
राइट साइड की तरफ मूव करना होता है, 3 डिजिट मूव करना है क्योंकि 3 पावर है यहाँ पर। यहाँ से हम मूव करेंगे 1 डिजिट मूव किया, एक और 0 ऐड कर लेंगे, 2 डिजिट मूव किया, एक और 0 ऐड कर लेंगे तो 3 डिजिट मूव किया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 6 0 0। अब हमारा पॉइंट यहाँ पर आ गया जो कि हम राइट नहीं करते। यह हमारा आंसर है। अब हमारे पास ये वैल्यू है 8.794 8.794। यहाँ पर देखें हमारे पास जो पावर है -4 है। जब -4 हो तो हम पॉइंट से मूव करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। ये पॉइंट है तो हम मूव करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। 4 डिजिट हमने मूव करना है, 1, एक और 0 ऐड कर लिया तो 2, एक और 0 ऐड कर लिया तो 3, एक और 0 ऐड कर लिया तो 4, यानी कि 8 को भी ऐड करेंगे और 3 0 मज़ीद ऐड कर देंगे तो 4 डिजिट मूव हो जाएगा। और यहाँ पर हम लगा देंगे पॉइंट 0 पॉइंट। अब 3 हमने 0 ऐड कर लिए और इस 8 को भी हम शामिल करेंगे। ये 4 डिजिट हमारा यहाँ से मूव हो गए और 794 ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 है हमारा क्वेश्चन 3 का, 6 × 10 की पावर -6। यहाँ पर देखें हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है पॉइंट हमारा यहाँ पर है। तो हमने 6 डिजिट मूव करना है। माइनस में हो तो जब पॉइंट के बाद हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, जब माइनस में पावर हो तो। अब हम इसको मूव करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, 1, एक और 0 ऐड कर लिया तो 2, एक और 0 ऐड कर लिया 3, एक और 0 ऐड कर लिया 4, एक और 0 ऐड कर लिया 5, एक और 0 ऐड कर लिया तो 6, यानी कि हम 6 को भी ऐड करेंगे और मज़ीद 5 0 ऐड कर लेंगे तो ये जो -6 की पावर है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तो 0.50 ऐड कर लेंगे और इस 6 को भी ऐड कर देंगे क्योंकि पॉइंट हमारा यहाँ पर था। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 4 है यहाँ पर हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। 3 की पावर 7 इक्वल 2187। अभी हम इसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। यहाँ पर ये देखें, ये जो हमारे पास नंबर है 3, इसको हम बेस में राइट कर लेंगे। ये जो हमारे पास हम ऊपर नंबर है पावर में, इसको हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे और जो इक्वल के इस साइड पे जो नंबर है इसको हम यहाँ लॉग के सामने राइट कर लेंगे। 2187 और ये जो पावर में नंबर है इसको हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। यहाँ पर हमने एक फार्मूला भी क्रिएट किया था, लॉग बेस रिजल्ट इक्वल एक्सपोनेंट, के ये जो नंबर है इसको हम बेस में राइट करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है उसको हम इक्वल के इस साइड पर राइट कर देंगे, ये जो हमारे पास रिजल्ट है उसको लॉग के हम सामने राइट कर देंगे। ये हमारा यहाँ पर आंसर है। इसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है।
इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। ये जो हमारे पास a है इसको हम बेस में राइट कर देंगे और ये इक्वल के इस साइड पे हमारे पास c है, लॉग के सामने हम इसको राइट कर देंगे और ये जो पावर में b है इसको हम इक्वल के इस साइड पे हम राइट कर देंगे। ये हमारा आंसर है। इसी तरह पार्ट 3 है क्वेश्चन 4 का हमारे पास। हम यहाँ पर राइट करेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। अब ये जो 12 है इसको हम बेस में राइट कर देंगे। ये जो इक्वल के इस साइड पर 144 है इसको लॉग के सामने हम राइट करेंगे और ये जो पावर में हमारे पास है इसको हम इक्वल के इस साइड पर ले आएंगे। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 है हमारा यहाँ पर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन है, इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हम राइट करेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर बेस में 4 है इसको हम बड़ा करके लिख देंगे और ये जो इक्वल के इस साइड पे x है इसको हम पावर में ले आएंगे और ये जो लॉग के सामने 8 है हम इसको इक्वल के इस साइड पे राइट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसमें ये जो लॉग में 4 है नीचे बेस में इसको हमने बड़ा करके लिख दिया और जो x है इसको पावर की फॉर्म में राइट कर दिया और जो लॉग के सामने 8 है इसको इक्वल के इस साइड पे हमने राइट कर दिया। ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 है क्वेश्चन 5 का। इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर जो हमारे पास 9 है बेस में इसको हम बड़ा करके राइट कर देंगे। इक्वल के इस साइड पे जो 3 है इसको हम पावर की फॉर्म में लिख देंगे और ये जो हमारे पास लॉग के सामने नंबर है इसको हम इक्वल के इस साइड पे राइट कर देंगे। पार्ट 3 है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 5 का। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो ये हमारे पास बेस में 4 है इसको हम बड़ा करके राइट कर देंगे और ये जो हमारे इक्वल के इस साइड पे नंबर है 5 इसको पावर की फॉर्म में हम राइट कर देंगे और ये जो लॉग के सामने हमारे पास नंबर है 1024 इसको इक्वल के इस साइड पे हम राइट कर देंगे। यह हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 है यहाँ पर हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनकी हमने वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है log 9x इक्वल 0.5। इसको सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जो यहाँ पर हमारे पास बेस में 9 है इसको हम बड़ा करके राइट कर देंगे और ये जो हमारे पास इक्वल के इस साइड पर 0.5 है इसको पावर की फॉर्म में लिख देंगे और ये जो हमारे पास x है इस लॉग के सामने इसको इक्वल के इस साइड पर हम राइट कर देंगे। अब हम यहाँ पर ये जो 9 है इसको फैक्टराइज कर लेंगे
3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 1 2 3 की पावर 2 आ जाएगा और बाहर इसकी पावर 0.5 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, ये जो 0.5 है, ये जो 0.5 है, अगर इसका पॉइंट ख़त्म करें नीचे 1 आ जाएगा और एक इधर न डिजिट है तो इसको एक 0 लग जाएगा। तो 5 1 दा 5 और 5 2 दा 10, ये 0.5 इक्वल होता है 1/2 के। तो हम इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे, इसकी जगह पर 1/2 x। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस पावर को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 1 दा 2 कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 = x। ये हमारा आंसर है। हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं और x = 3, ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 है क्वेश्चन 6 का। यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू है 1/9 की पावर 3x = 27। सबसे पहले हम फैक्टराइज करेंगे 9 को, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, तो 1/3 की पावर 2 आ जाएगा, 1/2 और 3x। इसी तरह 27 को फैक्टराइज कर लेंगे, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3, 1 2 3, 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास 3 है, अगर हम इसको ऊपर लेकर आएँ तो जो इसकी पावर है 2, ये माइनस में हो जाएगी और बाहर इसको वैसे के वैसे ही पावर ऐड कर देंगे, 3x और 3 की पावर 3। यहाँ पर ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 6x और माइनस इक्वल 3 की पावर 3। यहाँ पर हम देखें, जब हमने पीछे भी एक लॉ डिस्कस किया था, एक्सपोनेंशियल लॉ, जब बेस में नंबर सेम हो तो जो हमारे पास पावर में नंबर हैं उनको हम एक दूसरे के सामने राइट कर सकते हैं। इस तरह हम राइट कर लेंगे 6x = 3। अब ये इधर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 3 - 6, 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6। अब हम x 3 और ये जो -6 है इसको नीचे लाकर -3 के डिवाइड कर देंगे, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। अब आंसर हमारे यहाँ पर आ जाएगा x = -1/2, ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 है, यहाँ पर हमारे पास 1/32, इसकी पावर 2x है = 64। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे 32 को, 2 1 दा 2, 1 इधर आ जाएगा, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 आ जाएगा और इसकी पावर 2x। अब 64 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 3 दा 2 1 दा 2 और 1 इधर है, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम इसको 2 को जब ऊपर लेकर आएंगे, इसकी जो पावर है वो माइनस में आ जाएगी, 2 की पावर
5 मल्टीप्लाई 2x और 2 की पावर 6 वैसे के वैसे ही। ये जो पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर, अब 5 को 2 के साथ 10 माइनस एक्स इक्वल 2 की पावर 6। यहाँ पर फिर देखें एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग जब बेस में नंबर सेम हो तो जो हमारी ये पावर्स में वैल्यूज़ हैं उनको हम एक दूसरे के इक्वल राइट कर सकते हैं। माइनस 10x इक्वल 6, एक्स इधर रह जाएगा और जो ये माइनस 10 है इसको नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे। 2 3 द 6, 2 5 द 10। अब इसका आंसर आएगा x इक्वल 3 ओवर माइनस 3 ओवर 5। ये हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन 1 to 6 कंप्लीट होते हैं। इनके रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।